Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जी, फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। पेज नंबर 39 पर आ जाएं और देखें फर्टिलाइजेशन क्या होती है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द प्लांट्स को देखते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जब पोलिनेशन हो जाती है, यानी कि पोलन ग्रेन्स आपके मेल पार्ट ऑफ द प्लांट से फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर चले जाते हैं, तब वो स्टिग्मा के ऊपर जाके रेस्ट करते हैं। ओके, वहाँ पे क्या होता है, पोलन ट्यूब बनता है जो कि इन मेल गैमीट्स को ओव्यूल तक लेकर जाता है, जो कि ओवरी के अंदर मौजूद होता है। जी स्टूडेंट्स, क्या होता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर रेस्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, पोलन ट्यूब की मदद से, पोलन ट्यूब से होते हुए मेल गैमेट्स जो हैं वो ओव्यूल के अंदर जाते हैं, जो कि एक्चुअली ओवरी में मौजूद होता है। हमने पढ़ा था ना पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के अंदर कि ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं, तो इन ओव्यूल्स के अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूज करते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स हमारे ओव्यूल्स के साथ मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा ओव्यूल था वो सीड बन जाएगा और अब क्या होगा, ओवरी जो है वो पक जाएगी, यानी कि राइप कर जाएगी और बाद में वो फ्रूट बन जाएगी। इस तरह से हमारा प्लांट रिप्रोड्यूस हो गया। अब आपने इस सारे प्रोसेस के सारे स्टेप्स को याद रखना है और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने कंपैरिजन करना है एसेक्सुअल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। आए पेज नंबर 39 पे मौजूद कंपैरिजन को देखते हैं। जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था ना कि ये न्यू प्लांट्स बनाती है ओनली वन पेरेंट से, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता था 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। जी, इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज नहीं करते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं। तभी तो जाके जाइगोट बनता है ना, तभी तो फर्टिलाइजेशन होती है। तो इस तरह आपने याद रखना है इनका डिफरेंस। अब देखें एक और डिफरेंस है, न्यू प्लांट्स रिजेंबल द पेरेंट प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो पेरेंट था उसी तरह का प्लांट दोबारा से बन गया, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा न्यू प्लांट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसकी अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रैपिड प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही होती, इसलिए ये जल्दी जल्दी हो जाता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे पहले पॉलिनेशन होगी, फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर ओवरी राइप करेगी और उसके बाद फ्रूट्स एंड सीड्स बनेंगे। तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। जी तो स्टूडेंट्स, था ना मजे का टॉपिक। हमने देखा फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, फिर हमने देखा जाइगोट कैसे बनता है, और एट द एंड हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्रूट बन गया था। जी, साथ ही साथ हमने कंपैरिजन भी सीख लिया कि एसेक्सुअल में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, था ना मजे का टॉपिक। इसी तरह आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है, याद करना है और बुक के सारे पॉइंट्स को पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज।